साइंस का है, वो साइंस एंड केमिस्ट्री है, और ये हमारा क्लास 9, 10, 11 और 12, मतलब 9 से लेके 12 सभी के लिए है, बेसिक चीजें हैं। और ये केमिस्ट्री का है जिसका नाम है IUPAC नेम, IUPAC नेम। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, और ये बहुत इजी मेथड से आपको मैं बताऊंगा। अगर आप एक बार वीडियो को पूरा देखोगे तो कभी भूल नहीं पाओगे, इतना दावे के साथ आपको कहता हूँ। तो फिलहाल मुझे बस वीडियो को अच्छे से देखिए कैसे नाम लिखते हैं। ये मिनिमम 2 या 3 मार्क्स के लिए पेपर में आएगा, और ज्यादातर आप लोगों का जो ये चैप्टर है 9 से स्टार्ट हो जाता है। 9, 10, 11 और 12, मतलब 9 से लेकर 12 तक आप लोगों को ये मिलेगा ही मिलेगा, हर पेपर में आपको मिलेगा। ये बेसिक चीजें हैं। और जो हिंदी मीडियम की स्टूडेंट है, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को मैं बता रहा हूँ, दोनों कंबाइंड करके मैं अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा कि पेपर में आप लोगों को कैसे IUPAC का नाम लिखना है। तो IUPAC का नाम लिखने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो IUPAC किससे रिलेटेड है उसके बारे में। तो उससे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बेसिक चीजें, हम लोग ज्यादा नहीं 5 मिनट के लिए बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग IUPAC नेम निकालना सीखेंगे कि IUPAC नेम कैसे निकाला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका ये IUPAC नेम है, ये आपका जो है ये सब डिपेंड करता है कार्बन के ऊपर, सब डिपेंडेंट है आपका कार्बन के ऊपर। तो आप लोगों को ये कार्बन के ऊपर ही सब डिपेंडेंट है, सब कार्बन का ही खेल है, कार्बन और हाइड्रोजन, इन्हीं दो चीजों का ये पूरे चैप्टर में खेल है कि इन तीनों चैप्टर का आप लोगों का कैसे इस्तेमाल करना है। इसमें को बता रहा हूँ कि जो IUPAC नेम होता है वो सब डिपेंडेंट है C और H, C यानी कार्बन, H यानी हाइड्रोजन, इन्हीं सब का खेल है। तो भी अच्छे तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें PAC नेम है ये हम लोग पढ़ेंगे कि IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है। ये आप लोगों का 9, 10, 11, 12 हर क्लास में आप लोगों को ये मिलेगा कि IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है। तो IUPAC नेम याद करने के लिए आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत चीज तो याद करना पड़ेगा, और मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला लिख के दूंगा ना, इससे कितना भी हार्ड क्यों ना रहे, कितना भी हार्ड क्यों ना रहेगा, सब आप उसका नाम आसानी से लिख लोगे। कितना भी हार्ड क्यों ना रहेगा, चाहे 12वीं का रहे, 11 का, 12 का, आप बहुत आसानी से उसका नाम आप लिख पाओगे। तो वो नाम कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो वो सब चालू करने से पहले थोड़ा हम बेसिक पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं 5 मिनट के लिए, क्योंकि अगर हमारा बेसिक कमजोर रहेगा तो फिर मजा नहीं आएगा करने में। इसके लिए तो हम लोग अच्छे से पहले ये सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले अच्छे से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखो, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम को हम हिंदी में बोलते हैं कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या आप लोगों ने नाम सुना होगा, मीथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ये आप लोगों को ना 1 से लेकर 10 नाम ये तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बिना याद के काम नहीं चलने वाला। देखिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डिकेन। टोटल 10 नाम है, ये आप लोगों को नाम याद करना पड़ेगा कि कौन से नंबर पे कौन सा कार्बन। टीचर ने पूछ लिया बेटा प्रोपेन कौन से नंबर पे आता है, तो क्या बोलोगे, प्रोपेन कौन से नंबर पे, 3rd नंबर पे। फिर पूछ लिया पेंटेन कौन से नंबर पे आता है, कौन से नंबर पे, 5वें नंबर पे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखिए कि कौन सा कार्बन एटम कौन से नंबर पे आता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डिकेन। मैंने लास्ट में मतलब साइड में नंबर लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कि कौन से नंबर पे कौन सा नंबर आता है। ठीक है, अभी इसे तो बोलते हैं कार्बन की संख्या, यानी कार्बन की संख्या मैंने 10 लिखा है, और ये कार्बन का नाम है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, से आपका कार्बन का नाम है। आपसे पेपर में पूछेगा, ये देखिए मैं सवाल स्टार्ट करता हूँ कि पेपर में कैसे कैसे सवाल पूछने वाला। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा अणुसूत्र। क्या पूछेगा वो, अणुसूत्र, यानी अणुसूत्र। अभी आपसे पेपर में पूछ ले अणुसूत्र यानी क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी हम लोग जिसे हिंदी में बोलते हैं अणुसूत्र। अभी अणुसूत्र क्या होता है, तो देखिए जो अभी क्वेश्चन कैसे पूछेगा पेपर में कि मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मीथेन का अणुसूत्र क्या होता है, वही हम बोलेंगे। ठीक है, इथेन का अणुसूत्र क्या होता है, प्रोपेन का क्या होता है, तो अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब ध्यान दीजिएगा, मान के रखिए मैं यहाँ पे CH2 लेता हूँ, या फिर मैं CH4 ले लेता हूँ। अभी C के पास बगल में कुछ नहीं है ना, वहां पे 1 है, ये बात याद रखिएगा, बस 1 दिखाई नहीं देता। तो अभी आप लोगों ने अणुसूत्र में एक चीज नोटिस करो, देखिए C के पास यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे ही 1 से लेकर 10 तक का C गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये रही H यानी हाइड्रोजन। अभी देखिएगा यहाँ पे H कितनी बार है, 4 बार, फिर 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 है, 10 के बाद 12, यानी कि 2 का गैप है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22। सब में कितने का गैप है, 2 का गैप है।
इसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप इसे आसानी से बना सकते हो। जो आप कार्बन को आप लिखोगे, आप इसे अणुसूत्र होता है यानी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप इसे कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो आप 10 बार सी लिखोगे, कितनी बार? 10 टाइम, 3 4 5 6 7 8 9 10, एक मिनट, 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। अब मैंने क्या बोला? नंबर लिखने का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अभी क्या लिखोगे? एच लिखोगे सबके साथ में, एच 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 एच, ठीक है, कुछ ज्यादा एच हो गया, ठीक है, इतना एच। अभी मैंने क्या बोला कि जो नंबर लेना है सबसे पहला एच के पास 4 आना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। एच कितना है? 4 है, ठीक है, तो एच का 4, तो अभी 4 में आप 2 2 का गैप करोगे, 2 2 का गैप यानी 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20 और 20 के बाद 20। ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप इसे फॉर्मूले की जरूरत समझ सकते हो। तो यानी ये जो आपका ये आप लोगों ने पूरा बनाया है, ये आप लोगों ने क्या बोला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अभी आप लोगों से पूछ लिया कि आप लोग बताइए कि जो C4H10 होता है ये किस मतलब कौन से कार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? तो आप कैसे पहचानोगे? तो C4H10 ये कौन से नंबर पे आता है? 1 2 3 4, 4 नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है। तो चौथे नंबर पे क्या नाम है? 1 2 3 4, ब्यूटेन। क्या नाम है? ब्यूटेन। ऐसे आपको पेपर में देगा, ऐसे आपको पहचानना। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए हम लोगों ने ले लिया C7 और H16, ये ले लिया। यहाँ पे C कितनी बार है? 7 बार है। H कितनी बार है? 16 टाइम है। तो यानी C7 H16 कौन से नंबर पे? 1 2 3 4 5 6 7, सातवें नंबर पे। सिंपल सी बात है, 7 है तो सातवें नंबर पे। तो सातवें नंबर पे हमारा क्या नाम था कार्बन का? 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टेन नाम था। क्या नाम था? हेप्टेन। तो यानी ये जो फॉर्मूला है ये कौन से कार्बन का है? ये आपका कौन सा है? हेप्टेन का है। कौन सा है ये? नंबर ऑफ कार्बन कौन सा? ये हेप्टेन का है, इसका नाम इसका हेप्टेन। ऐसे आपको ये पहचानना पड़ेगा। तो ये रट्टा मानने की जरूरत नहीं है, ये आप अच्छे से समझ सकते हो, आप समझ सकते हो, लेकिन आप लोगों को ये नाम याद करना पड़ेगा। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डिकेन। 10 नाम आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लोगे तो वो आप आसानी से निकाल पाओगे कि वो कौन से नंबर पे है। ये आपका ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 मार्क्स के लिए पेपर में पूछेगा 9th 10th 11th और 12th। तो अभी हम लोग ये आप लोगों ने समझा होगा नाम कैसे याद करना है। और इसके बाद ये तो बहुत इजी स्टेप है, कुछ हार्ड नहीं है, ये आप कर लोगे कि अणुसूत्र कैसे बनाया जाता है। तो चलिए अभी एक और चीज पढ़ते हैं, ये संरचना सूत्र क्या होता है। संरचना सूत्र सबसे मेन यही है, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा आपका गेम है। संरचना सूत्र क्या है? जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अभी ये हमें समझना है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आखिर क्या होता है। तो चलिए थोड़ा ये भी ध्यान देते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग कुछ चीजें समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे मान के चलिए मैं CH4 लिखता हूँ। अब CH4 यानी क्या है? मीथेन। क्या नाम है? मीथेन। मीथेन यानी CH4, तो CH4 को हम लोग मीथेन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे C के पास कुछ नहीं है तो 1 है, आप सिंपल से क्या बना दोगे? C बना दोगे। अभी यहाँ पे H कितनी बार है? 4 बार है। H कितनी बार है? 4 बार। अभी मान के चलो कि हम जिस खड़े हैं हमारे आसपास भी ज्यादातर 4 ही दिशा होती है, आपको पता होगा ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 दिशा होती है। वैसे ही मान के चलो कि स्टार्टिंग में 4 यानी ऊपर एक, इधर एक, इधर एक और इधर एक, ज्यादा नीचे मत चले जाए, ठीक है। यहाँ 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 और यहाँ 4 दिशा में। तो आप क्या करोगे? प्यार से चारों तरफ ऐसे लाइन कर दो। अब ये लाइन का मतलब क्या होता है वो समझ लो। इसे इंग्लिश में बॉन्ड बोलते हैं और हिंदी में बंद बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बॉन्ड बोलते हैं और हिंदी में बंद बोला जाता है, ठीक है। ये जो पाई होता है इसे बोलते हैं बॉन्ड और हिंदी में बोलते हैं बंद, ठीक है। ये पाई मत बोलो, क्या बोले इसे? बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग? सॉरी, इंग्लिश में बॉन्ड बोलते हैं, हिंदी में बंद बोला जाता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में देनी है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो एक कार्बन है यानी ये जो 1C है, ये अपने साथ टोटल कितना बॉन्ड लेके चलता है? कितना? 4 लेके चलता है। अभी यहाँ पे 4 जो है वो किसके पास है? हाइड्रोजन के पास है। किसके पास है? हाइड्रोजन। यानी आप सबके साथ में क्या लगा दोगे? HH। क्या लगा दोगे? HH। अब देखिएगा यहाँ पे C आपका 1 बार है और H आपका 4 बार है। गिन लो, H आपका 4 बार है क्या? 1 2 3 4, हाँ है ना। ऐसे आप लोगों को बनाना है। तो ये जो आपका ये था, ये किसका था? मीथेन। यानी मीथेन को कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाया जाता है। ये आपका कौन सा जो आप लोगों ने बनाया है, ये आपका कौन सा है? संरचना सूत्र यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ये आपका हो गया मीथेन। अब बात करते हैं हम लोग उसका अगला C2H6। कौन सा हो गया मेरा?
2 और H6 ध्यान दीजिएगा। C2 यानी 2 है तो सेकेंड कार्बन का नाम क्या है? इथेन। क्या नाम है इसका? इथेन। यानी अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कार्बन 2 है और हाइड्रोजन कितना है? 6 है। तो सबसे पहले आप ऐसे दो बार ऐसे दो कार्बन बनाओ। सबसे पहला काम करो, दो आप क्या करो, कार्बन बनाओ और दोनों के बीच में क्या दोगे? दूरी दोगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 6 है। कितना है? 6। अब हाइड्रोजन मतलब क्या? पाई। क्या हो गया? हाइड्रोजन मतलब क्या? ये जो पाई होता है ना, इसे हाइड्रोजन भी कहा जाता है। ये समझ, जो H होता है ना, मतलब ये पाई होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? H भी समझा जाता है। यानी यहाँ पे जो पाई है ये हमें कितनी बार बनानी है? 6 बार। कितनी बार बनानी है? 6। पाई मतलब बॉन्ड बंद हाइड्रोजन, जो आप समझ लो वो बोला जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमें पाई है ये कितनी बार बनानी है? हमें 6 बार। अब ये 6 बार कैसे बनेगा? अब ध्यान दीजिएगा, अभी एक है, एक कार्बन होता है वो कितना बनाता है? 4 बनाता है। 4 बनाता है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हम इसका 4 कवर करते हैं। इसका हम लोग 4 क्या करें? कवर करें। तो 4 कैसे? एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट में और एक राइट में। हो गया 4 कवर। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, अभी यहाँ पे अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो बेचारा इसके, अभी आप लोग बहुत बच्चे क्या करोगे? ऐसे पार दोगे, ऐसे पार दोगे, ऐसे ऐसे। लेकिन पता है यहाँ पे आप लोग गलती होता है, आप लोगों को ये यहाँ पे नहीं करना है। अगर 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है, समझ लीजिए कि यहाँ पे 2 कार्बन है, इसके बीच में एक ही लाइन रखना है। इसके बीच में एक ही लाइन रखना है और ये जो लाइन होता है यानी जो बॉन्ड होता है ना, ये इसका भी होगा और उसका भी होगा। अब आप समझिए कि जब हमारा कोई बड़ा सा घर हो, बड़ा सा घर होता है तो हम लोग उसमें बीच में एक ही दीवार खड़ी करते हैं। अरे भाई थोड़ी ना तू भी ले, ऐसा कुछ नहीं होता। हम एक ही दीवार में काम चलाते हैं। भाई तो एक दीवार खड़ा कर, तू भी मजेगा, मैं भी करता, मतलब ऐसे होता है। तो मतलब कि जो बीच वाला जो मेरा घर हो गया, बीच में हम लोग एक दीवार खड़ी करते हैं, तो मतलब पहले वाला भी इंजॉय करेगा, दूसरा वाला भी इंजॉय करेगा। तो ये मतलब दीवार एक है, काम 2 का चल रहा है। तो वही समझ के रखिए कि जो कार्बन 2 होता है ना, उसके बीच में एक ही बॉन्ड होता है, लेकिन जो बॉन्ड होता है ना, ये इसका भी होता है और इसका भी होता है। ऐसे में देखा जाए तो ये बॉन्ड इसका भी हो गया, इसका भी, यानी एक हो गया। बचा कितना? 3 बच गया ना। तो वही मैं समझा रहा, कितना बचा? 3। चलो 3 दे देते हैं, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे। मतलब आप लोगों को किसी भी कार्बन के चारों दिशाओं में आप लोगों को बॉन्ड देना है। चारों दिशा में क्या करोगे? बॉन्ड दोगे। हम वापस एक बार इससे अच्छे तरीके समझेंगे। देखिए ये आपको समझना है, जब तक नहीं आएगा तब तक। तो फिर अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला था कि हम क्या इथेन बना रहे, क्या बना रहे? इथेन। इथेन यानी क्या होता है? C2H6। अभी C कार्बन कितनी बार है? 2 बार। मैं 2 बार कार्बन बनाता हूँ, ऐसे मैंने 2 बार कार्बन बना दिया। अब 2 बार कार्बन बनाने के बाद आप इसके बीच में क्या करोगे? एक पाई कर दो। अभी ये पाई इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, यानी एक हो गया, इसका भी, इसका भी। अभी यानी इसके पास कितना गायब है? 3 गायब है। कितना गायब है? 3। मैं 3 और देता हूँ, नीचे, ऊपर और बगलिया में, और यहाँ पे भी ऊपर, नीचे और बगल में। और सबका नाम क्या है? H नाम है। क्या नाम है? H। ये जो आपका हो गया HS, सब जगह दे दो। अभी आपका कार्बन कितनी बार? 2 बार। अब हाइड्रोजन कितनी बार? 6 बार। काउंट करो, 6 बार है क्या? 1 2 3 4 5 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपका 6 हो गया। तो आपका ये क्या था जी? इसका नाम क्या था? आपका इथेन नाम था। क्या नाम था इसका? आपका इथेन। अब चलते हैं हम लोग प्रोपेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोपेन। अब प्रोपेन क्या बोलता है? C3H8। क्या बोलता है? C3H8। अभी ये जो मेरा C3H8 है वो क्या है? आपका प्रोपेन है। क्या नाम है इसका? प्रोपेन। तो अभी आपका प्रोपेन कैसे बनेगा? अब यहाँ पे C कितनी बार है? 3 बार है। चलो मैं 3 बार C बना लेता हूँ। 1 2 3। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला कि सबके बीच में क्या करो? एक लंबा सा पाई बांध दो। ये पाई इसका भी काम करेगा, इसका भी काम करेगा, और ये वाला पाई इसका दोनों काम करेगा। अब देखिए जो ये वाला पहला वाला है, इसके पास कितना मतलब एरिया खुला है? कहाँ पे? 3 जगह पे। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। लेकिन बीच वाला देखिएगा, ये लेफ्ट और राइट दोनों में है, ऊपर और नीचे गए हुए। बीच वाला सिर्फ 2 रहेगा। कितना रहेगा? 2। हमें सिंपल सिर्फ इतना सा काम करना है कि कोई भी कार्बन रहे ना, उसकी चारों दिशाओं में हमें हाइड्रोजन लगाना है। सिर्फ ये काम करना है कि हमें चारों दिशाओं में क्या लगाने का, उसको मतलब ये चारों एरिया में क्या लगाने का? हाइड्रोजन लगाना। मतलब कोई भी एरिया में छोड़ना नहीं। तो ये जो मेरा फर्स्ट वाला कार्बन होता है, यहाँ पे एक तो फील है, कितना खाली है? 3, ऊपर नीचे यहाँ पे। अब बीच वाला देखते हैं, यहाँ पे लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, लेकिन ऊपर और नीचे खाली है। यहाँ पे कितना? 2 आएगा। अभी यहाँ पे
ऊपर नीचे और आपका राइट में 3 जगह खाली है। तो ऐसे आपको बनाना है। तो यहाँ पे 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 अब सब जगह पे आप एच क्या करो काउंट कर दो, एच एच एच। अब यहाँ पे भी एच दे दो, एच आपका ये भी एच हो गया, अब ये भी एच, ये एच और ये एच और ये एच। अब देखो एच आपका कितना हो गया, आप इसे क्या करो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या आपका 8 कार्बन 8 हाइड्रोजन था, क्या था ना 8 हाइड्रोजन। ऐसे आप लोगों को ड्रॉ करना है। इसे बोलते हैं संरचना सूत्र। संरचना सूत्र क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आपको पेपर में ऐसे ही देगा और आप लोगों को आसानी से ड्रॉ करना है। ये सब चीजें बहुत बेसिक चीज है। और जो 11th और 12th के बच्चे रहेंगे उन्हें आता होगा। ये सब मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बेसिकली 9th में है और 10th में है। वो जिन बच्चों क्लास नहीं जाते हैं और उन्हें अच्छे तरीके से नहीं आता, मैं उन्हीं के लिए बताऊँ। बाकी 11th और 12th वालों को ये सब चीज़ें तो पता रहेंगी नेचुरली, क्योंकि अगर जब तक पता नहीं रहेंगे तो वो लोग 10वीं थोड़ी ना छलांग लगा के आगे चले गए होते हैं। इसलिए तो 9वीं और 10वीं वाले ध्यान देंगे अच्छे तरीके से। मैं एक और हम लोग करते हैं, मान के चलिए कि यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ। चलो पेंटेन ले लेता हूँ, पेंटेन क्या ले लेता हूँ, पेंटेन। पेंट लो और पहन लो, पेंटेन क्या है, पेंटेन कितना यानी पेंटेन कौन से नंबर पे है, 5वें नंबर पे। कौन से नंबर पे, 5वें पे। तो पेंटेन क्या है फॉर्मूला, यानी इसका सूत्र क्या है, C5H12। यानी C कितनी बार, 5 बार। C 5 बार बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 हो गया 5 बार। अभी सबके बीच में पाई मार दो, हो गया पाई। अभी चलो स्टार्ट करते हैं। मतलब कि ये कार्बन सबके पास में हमें हाइड्रोजन देना है। मतलब आसपास कोई भी एरिया खाली नहीं रहना चाहिए। तो जो पहला वाला कार्बन है इसके पास कितना एरिया खाली है, 3 एरिया खाली है, ये वाला ये वाला ये वाला। चलो तीनों में हम लोग चढ़ा देते हैं। यहाँ पे तो यहाँ लेफ्ट में है, राइट में, यानी ऊपर और नीचे। यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट में, कहाँ खाली है, ऊपर और नीचे। यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट में है तो ऊपर और नीचे। यहाँ पे लेफ्ट में है लेकिन राइट में चढ़ा दो ऊपर नीचे। ऐसे आप लोगों ने पाई दे दिया। अभी सबके साथ में क्या अटैच करोगे, एच अटैच कर दो, एच 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 एच। ये हो गया 1 2 3 4 5। सॉरी यहाँ पे छूट गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना हो गया, 12। तो क्या देखो आपका हाइड्रोजन 12 बार है, क्या है ना। कार्बन 5 बार है, 1 2 3 4 है ना 5 बार। ये जो हम बना रहे हैं डायग्राम, इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। पेपर में आप लोगों को बहुत सवाल घुमा फिरा के पूछेगा। अगर आपको ऐसे दे दिया, ऐसे क्या पता डायग्राम दे दिया और पूछेगा कि इसका नाम बताओ, कि इसका नाम क्या है, तो याद रखने का कि इसमें कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5। अरे तो 5वें नंबर पे कौन आता था, 5वें नंबर पे कौन आता है, पेंटेन आता है। ऐसे पता करना है 5वें नंबर पे कौन आता है, पेंटेन आता है। अगर आप लोगों को कुछ और दे देगा कि जैसे कि मान के चले कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ C10 ले लिया और मैं यहाँ पे H कितना 22 लेता हूँ। अभी C10 यानी कार्बन कितनी बार है, 10 बार हो गया। अरे भाई 10वें नंबर पे कौन सा आता है, तो आप फिर सोचोगे 10वें नंबर पे कौन आता है, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ऐसे करके काउंट करो। फिर देखो 10वें नंबर पे कौन सा है आपका, डिकेन है। क्या है, डिकेन, जिसे हम बोलते हैं डाकेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिकेन नाम है। तो डिकेन कौन से नंबर पे, 10वें नंबर पे। यानी इसका नाम क्या है, डिकेन नाम है। क्या नाम है, डिकेन। ये है मतलब कि ये तीनों पार्ट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये आप समझिए कि ये वाला पार्ट, ये वाला, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। एक घर में 3 बच्चे हैं, एक घर में 3 बच्चे मान के चलिए, एक का नाम है कविता नाम है। क्या नाम है, एक का नाम है कविता और एक का नाम है सुमिता और एक का नाम है वनीता। मैंने 3 नाम लिखा, एक का नाम कविता, सुमिता और वनीता, और इन तीनों के पापा का नाम है महेंद्र नाम है। क्या नाम है, महेंद्र। अगर मैं आपसे पूछूं कि कविता के पापा कौन है, आप क्या बोलोगे, महेंद्र है। मैं बोलूंगा वनीता के पापा कौन है, महेंद्र है। सुमिता के पापा का नाम क्या है, महेंद्र है। मतलब बेटे 3 है लेकिन बाप तो अकेला है। मतलब यही बोल रहा हूँ कि ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, तीनों एक ही है। ये तीनों एक ही हैं और इन तीनों का पापा है ना, जो आप जिसे आप क्या बोल दो, तीनों का पापा, जिसे आप समझ लो IUPAC नेम या फिर कार्बन समझ सकते हो। ये जो कार्बन और IUPAC नेम, ये इसके सब क्या बहुत छोटे छोटे पार्ट है, यानी बच्चे समझ सकते हो। ये तीनों बच्चे मिलके ही यहाँ पे IUPAC में पूरा धमाल मचाएंगे। ये आपको अच्छे से समझना है कि IUPAC नेम क्या होता है। तो अभी मैं इसके अभी जस्ट
अगले पार्ट में आप लोगों को मैं IUPAC नेम ड्रॉ करना बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये बेसिक चीजें ध्यान में रख लेना कि मीथेन, इथेन, पेंटेन कैसे बनता है, अणुसूत्र कैसे बनाया जाता है और आपका संरचना सूत्र कैसे बनाया जाता है। मतलब याद रखिएगा जितना नंबर के मतलब जैसे कि यहाँ पे C7 और S16 है, C कितना 7 बार, तो आप C कितनी बार बनाओगे, 7 बार C बनाओगे, सबके बीच में ले दनादन पाई मारोगे। इसके बाद H कितनी बार है, 16 बार है, तो आप सबके साथ में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे क्या करोगे, मतलब कोई भी दिशा में जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे सामने भी बाउंड्री मारो, इधर भी बाउंड्री, इधर भी बाउंड्री और इधर भी बाउंड्री। ठीक है, ये तो आप समझ लीजिएगा। तो चारों तरफ मुझे क्या चाहिए, बाउंड्री चाहिए। तो ये अच्छे तरीके से ध्यान में रहे, आपको चारों दिशाओं में बाउंड्री चाहिए। तो ये आपका तीनों जो है वो रिलेटेड है आपका IUPAC नेम से। तो जस्ट हम लोग इसका सेकेंड पार्ट में मैं आपको IUPAC नेम का बहुत ही धमाकेदार फॉर्मूला डालूंगा, इससे आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हो। और कैसे करोगे बिना कोई प्रॉब्लम हुए, बस मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, कितना सा भी बड़ा सा क्यों ना, कोई मिनिस्टर ही क्यों ना बढ़ जाएगा, आप आसानी चुटकी में कर लोगे, टेंशन मत लो। बस अच्छे से समझना कि ये तीनों कैसे होता है, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, बस इतना समझ लो। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि IUPAC नेम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए आप अभी फिलहाल के लिए आज स्टॉप करते हैं, कल हम लोग IUPAC नेम आपको बताएंगे।